दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएचयू कैंपस में। ये हमारे सामने नीरज जी बैठे हुए हैं और इनका आज सत्याग्रह आंदोलन का 5वां दिन है। मैं आज इनसे बात करूंगा। नीरज जी, ये सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ? सत्याग्रह का यही कि सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। जो सत्य है उसके वही मेरी मांग है, वही सत्याग्रह है। आप सत्याग्रह को लेकर के किसको आइडियल मानते हैं? गांधी को ही, गांधी बैनर भी पीछे हैं। तो आप सब गांधी बैनर के तहत ये सब कर रहे हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं। आप हमको आपका ये जो सत्याग्रह बीएचयू में चल रहा है, इसके बारे में आप हमको कुछ जानकारी देंगे? कौन सा दिन है आज आपका? आज सत्याग्रह का मेरा 5वां दिन है और इसलिए हम लोग सत्याग्रह पे इसलिए मैं बैठा हूँ कि जो महामारी के दौरान परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं बीएचयू में, जो खुद बीएचयू एंट्रेंस का आयोजन हो रहा है, सेमेस्टर एग्जाम का आयोजन हो रहा है, इसके विरोध में मैं यहाँ सत्याग्रह पर बैठा हूँ। और मेरी मांग यही है कि महामारी के दौरान बिना किसी बुनियादी तैयारी के छात्रों के सभी प्रकार की समस्याओं का ध्यान दिए बिना नीरज जी प्रकार की परीक्षा नहीं की जाए। नीरज जी, हमको आप ये बताइए कि जब बनारस में 2, 3, 4 केसेस थे जी, पूरे विश्व में, जब कोरोना का नाम उभर के सामने आया ही था, जी, जी। तो यहाँ पे बीएचयू प्रशासन का छात्रों के प्रति क्या रिएक्शन था? देखिए, जब पूरे देश में 100 केसेस थे, पूरी यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी गई, पूरे एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। बीएचयू ने स्पेसिफिकली क्या किया? बीएचयू जनता कर्फ्यू से पहले ही वो पूरे हॉस्टल खाली करवा दिया, जबरदस्ती पूरे हॉस्टल जबरदस्ती खाली करवा दिया, लड़कों को निकाल दिया। और आज जब कोरोना के 24 लाख हो गए हैं तो परीक्षाएं का आयोजन कर रहा है। जब आप 100 कोरोना केस में स्वास्थ्य की गारंटी नहीं ले पा रहे थे। मतलब आपका कहना यही है कि जब प्रदेश में और पूरे विश्व में बहुत कम केसेस थे, मुट्ठी भर केसेस थे, तब जाकर के बीएचयू प्रशासन अपने छात्रों को घर भगाने लगी। अभी आज वो एग्जाम देने के लिए लोगों को बुला रहा है। आप जी किस बेस पर बुला रहा है, कौन सी व्यवस्था कर लिया है जब अपने कर्मचारियों को वो सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा है? तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि उस समय जब हम लोग को भगाया गया, हॉस्टल छोड़ करके निकाल दिया गया, लोगों को घर पहुंचाया गया, अपने से गए लोगों को, कुछ लोगों को घर पहुंचाया गया, जब उस समय चंद केसों में जब आप हमारी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, तो अब यूनिवर्सिटी के गार्ड, प्रोफेसर, सेंट्रल ऑफिस, यहाँ तक कि बीएचयू में हमारे कोविड लेवल 3 का हॉस्पिटल है, बीएचयू में कोविड में सीएमओ की और विधायक की बॉडी बदल जाती है। आप इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो बीएचयू प्रशासन कैसे एग्जाम कंडक्ट करा सकता है और छात्रों की जिम्मेदारी ले सकता है? आप पे इस पे आपका क्या कहना है? तो यही बहुत हास्यास्पद, मतलब बहुत ऐसी बात है कि पता नहीं, विश्वास करने लायक है ही नहीं। जब अपने कर्मचारियों को आप सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं और अस्पताल के इलाज में नियमित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो लाखों छात्रों को आप बुला रहे हैं एग्जाम के लिए। अगर वो संक्रमित हो गए तो उनकी क्या गारंटी है कि कहाँ इलाज होगा, कैसे होगा? जब आपसे कोई मिलने आया इतने दिनों में? 5 दिनों में? अभी तक तो 5 दिनों में एक दिन चीफ प्रॉक्टर आए थे और आज डीएसडब्ल्यू आए हैं। किस तारीख को, किस दिन, कौन सा दिन था जिस दिन चीफ प्रॉक्टर आए? 14 अगस्त को चीफ प्रॉक्टर साहब आए थे। उसके बाद चीफ प्रॉक्टर साहब नहीं उसके बाद कितने देर के लिए आए थे चीफ प्रॉक्टर साहब? आए थे 5-10 मिनट थे यहाँ। हाँ, 5-10 मिनट में चले गए। हाँ, आज डीएसडब्ल्यू आए थे। और आपको अपने सत्याग्रह से जी क्या मिला? मतलब आप यहाँ पे बैठे हो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है कि 5वां दिन हो गया और कोई भी बीएचयू का कोई एक बड़ा अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया, आपके सवालों को सुनने नहीं आया। इस पे आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको आना चाहिए? मैसेज मैं अपनी ओर से और सभी छात्रों की ओर से देना चाहता हूँ कि जो समस्याओं को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। उनकी आवाज़ आप सुन नहीं रहे हैं, एक तरफा आप काम कर रहे हैं। तो मेरी उनको संदेश यही, उनसे अपील यही है कि छात्रों की समस्याओं को सुने। हाँ, उनसे संवाद में आए। जी 9 तारीख की तरह लापरवाहियाँ क्या फिर से बढ़ती जाएंगी? 9 तारीख में जैसी लापरवाही हुई, क्या वैसी ही चीज़ें फिर से कंटिन्यू रहेंगी या फिर बीएचयू प्रशासन, आप उनसे कुछ मांग की है 9 तारीख के लेकर के समस्याओं को? उनसे लगातार हम लोग कह ही रहे हैं कि जो आप एग्ज़ाम करवाए थे बीएड का, और कल बीईओ के एग्जाम था, जिसमें कोरोना को लेकर के, यातायात की नियमित व्यवस्था को लेकर और सभी प्रकार की समस्याओं को लेकर के छात्र जो है केवल 44% ही उस परीक्षा में शामिल हो पाए हैं। 44% उस परीक्षा में शामिल हो पाए हैं।
बताइए, जिनकी परीक्षा छूटी उनके लिए अब क्या व्यवस्था की है? आप क्यों इतना जबरदस्ती जिद पर अड़ रहे हैं किसी महामारी के दौरान को आप परीक्षा लेना? इस क्वेश्चन से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जी, अगर जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा छूट जाए जी। इस कोरोना महामारियां जी, जी, इस चलते हुए, जी। उनका क्या करना चाहेगी बीएचयू प्रशासन? तो वही तो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं बीएचयू प्रशासन से, जिनकी परीक्षाएं आप करा रहे हैं जबरदस्ती, जिनकी छूट जाएगी उनके लिए आप क्या व्यवस्था किए हैं? और साथ ही जो परीक्षार्थी कोरोना पॉजिटिव है या जिसके घर में कोरोना पॉजिटिव है, उनको छात्रों को आप जबरदस्ती तो बुला रहे हैं एग्जाम में, तो किस सिक्योरिटी में बुला रहे हैं कि और भी छात्र संक्रमित होने का खतरा जब है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था किए हैं? उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? जी, तो आपसे अभी तक कोई मिलने नहीं आया है? एक बार बस चीफ डॉक्टर आए हैं जी। और आपका धरना अभी किसी के न मिलने से कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। और मैं इसके लिए परसों जो खत भी लिखा था वीसी सर को, खुला पत्र भी लिखा था। पत्र लिखा था जी, आपने? जी, लेकिन पत्र में क्या था? पत्र में यही लिखा था कि जो महामारी के दौरान परीक्षाएं हो रही हैं, इसको तत्काल निरस्त किया जाए। जब तक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक किसी प्रकार की परीक्षा नहीं। आपको यहाँ पे 5 दिन से बैठे हैं, आपको यहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत? दिक्कत कोई विशेष तो नहीं है। हाँ, खैर जो दिक्कत होती है थोड़ा खुले में सोना पड़ता है, लेकिन ये खैर तो ये सब मामूली समस्या है ही नहीं। समस्याएं तो बहुत पानी पीने का साधन, बाथरूम करने का साधन क्या यहाँ पे अवेलेबल है? अवेलेबल है, यहाँ है, वो पीने के लिए लगा हुआ है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे पीने के लिए लगा हुआ। 2-3 दिन से ऑफिस बंद थी तो बाथरूम के लिए जाना पड़ता था, अलग फैकल्टी में जाना पड़ता था। मतलब इस बिल्डिंग में ना जा करके आप दूसरे फैकल्टी में बाथरूम करने जाते? बंद कर दिया गया था प्रशासन द्वारा कि मैं यहाँ बैठा हूँ धरने पे। और यहाँ पे आप अकेले बैठे हुए हैं? जी जी। मैं आज आपको दिखा दूं दोस्तों कि ये यहाँ पे बिल्कुल ही अकेले हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे ये अकेले हैं, लेकिन ये आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप लोग इनका साथ ज़रूर दें और इनके मांगों को हम लोग सुन चुके हैं और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होने देना चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, लेकिन पूरी सावधानी से, जब तक पूरी व्यवस्था न हो जाए तब तक न हो। हाँ, बिना लापरवाही में और कानापूर्ति में कोई परीक्षा न हो, क्योंकि लाखों छात्रों के जीवन का सवाल है। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक छात्र ने हमें मैसेज किया और कमेंट किया आपके ही वीडियो में, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था आपका, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया है जी, और उसको इस दौरान क्वारंटीन में रखा गया है जी। तो वो अपना शेयर किया है, आप वीडियो के कमेंट में देख सकते हैं दर्शकों। वो पूछ रहा है कि मैं एग्जाम देने कैसे आऊँगा, मेरे लिए क्या सुविधा की गई है? मैं अगर कोरोना पॉजिटिव हूँ, लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, लाखों में से 10 लोग, 5 लोग, एक लोग भी मैं मान लूँ, तो क्या संक्रमण किसी को तो पॉजिटिव हुआ होगा? तो उनके लिए क्या है, आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे कई छात्र हैं और यही सवाल मैं लगातार सरकार से, प्रशासन से पूछ रहा हूँ कि जो परीक्षार्थी कोरोना पॉजिटिव है, जिनके घर में कोई पॉजिटिव है, वो कैसे परीक्षा में शामिल होंगे? अगर वो शामिल हो रहे हैं तो क्या सिक्योरिटी है उनके लिए या अन्य लोगों के लिए कि संक्रमण को रोकने के लिए क्या आपके पास व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है? हाँ। और उस लड़के को हम क्या मैसेज देना चाहेंगे जिसने हमें बोला है कि हम हॉस्पिटल में हैं और हम कोरोना पॉजिटिव हैं? सबसे पहले तो उनको स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हों।